दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब जैक क्रॉली के ऊपर बुरी तरह भड़क उठी टीम इंडिया। यहां तक शुभमन गिल तो जैक क्रॉली को मारने तक चले गए, लेकिन फिर अंपायर और प्लेयर्स ने बीच बचाव करते हुए मामले को ठंडा करने का प्रयास किया। वहीं अब सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह इस ड्रामे की चर्चा छिड़ गई है और अब इस पूरे ड्रामे पर दो बड़े भारतीय दिग्गजों इरफान पठान और सुनील गावस्कर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन दोनों की बातें न सिर्फ भारतीय टीम के पक्ष में हैं, बल्कि उन्होंने इंग्लैंड की टीम को खुलेआम आड़े हाथों ले लिया है। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ ड्रामा हुआ है, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा। इस दिन मैदान पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ स्कोरबोर्ड की कहानी नहीं थी, बल्कि एक्शन, ड्रामा, इमोशंस और टेंशन से भरी एक जबरदस्त स्पोर्टिंग थ्रिलर थी। लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत भारत ने 145 रन पर 3 विकेट के नुकसान के साथ की थी। क्रीज पर मौजूद थे केएल राहुल और ऋषभ पंत। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को मजबूती स्थिति में ले और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। राहुल ने एक बेहद संयमित और क्लासिकल टेस्ट शतक जड़ा। उनका यह शतक केवल रनों का योगदान नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी इस पारी में इंग्लिश गेंदबाजों की लय ही बिगाड़ दी थी। दूसरी ओर ऋषभ पंत ने हमेशा की तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 74 रन की एक बेहद तेज, तर्रार और आकर्षक पारी खेली। उनकी यह पारी इस बात का प्रमाण थी कि वह किस तरह टेस्ट क्रिकेट में भी विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बना सकते हैं। जैसे ही मिडिल ऑर्डर विकेट गिरने लगे, भारत को एक और सटीक पारी की जरूरत थी और वह पारी आई रविंद्र जडेजा के बल्ले से। जडेजा ने 72 रन बनाए और लोअर मिडिल ऑर्डर को स्थिरता प्रदान की। दोस्तों, उन्होंने अपनी इस बैटिंग से यह साफ कर दिया कि वह केवल एक गेंदबाज नहीं, बल्कि एक मैच विनिंग ऑलराउंडर हैं। हालांकि जैसे ही जडेजा आउट हुए, भारत की पारी तेजी से सिमटने लगी और पूरी भारतीय टीम 387 रन पर ऑल आउट हो गई। यह वही स्कोर था जो इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाया था, यानी तीसरे दिन तक का मैच एकदम बराबरी पर आ चुका था। दोनों टीमों की पहली पारी का स्कोर एक जैसा। अब बारी थी इंग्लैंड की बैटिंग की, जिसके बाद असली कहानी तो तीसरे दिन के आखिरी कुछ मिनटों में ही शुरू हुई। जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम की योजना साफ थी कि वो 6 मिनट बचे हुए खेल को कम से कम 2 ओवर डालकर कोई एक विकेट निकालना चाहती थी। लेकिन इंग्लैंड की रणनीति अलग थी। वो बस 1 ओवर खेलकर दिन का खेल खत्म करना चाहती थी, ताकि कोई गलती से विकेट न गिर जाए। और यहीं से शुरू हुआ दिन का सबसे बड़ा ड्रामा। इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डकेट और जैक क्रॉली क्रीज पर आए। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली बुमराह ने, लेकिन जैक क्रॉली बार बार मैच को डिले करने लगे। कभी वह बैटिंग के लिए रेडी नहीं होते तो कभी हेलमेट को ठीक करने लगते। बुमराह रनअप पर तैयार खड़े थे, लेकिन जैक क्रॉली बार बार क्रीज से हट जाते। बुमराह का चेहरा साफ बता रहा था कि वह इससे बेहद नाखुश हैं। कप्तान शुभमन गिल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सके। जब क्रॉली ने बुमराह के रनअप पर आकर अचानक खुद को हटा लिया तो बुमराह का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन मामला यही नहीं थमा। जैसे ही क्रॉली ने एक गेंद खेली, उन्होंने अचानक फिजियो को बुला लिया। मैदान पर बिना किसी चोट के फिजियो को बुलाना समय बर्बाद करने की कोशिश मानी गई। यही बात भारतीय खिलाड़ियों को और भड़का गई। शुभमन गिल गुस्से में दौड़ते हुए क्रॉली के पास पहुंचे और उन्हें इशारों में कुछ कहते दिखे, जैसे ताना मार रहे हो या शाबाश बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो। गिल ने अंगूठा दिखाते हुए क्रॉली की टाइम वेस्टिंग की सराहना की, लेकिन यह इशारा साफ तौर पर तंज था। बुमराह भी पिच के पास आए और दोनों खिलाड़ियों ने क्रॉली को घेर लिया। इस बीच इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी जवाब देना शुरू किया। जैसे ही मामला क्रॉली से बढ़ा, शुभमन गिल ने बेन डकेट से भी कुछ कहा। डकेट ने भी कुछ जवाब दिया और माहौल और गर्मा गया। मोहम्मद सिराज भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को इशारों में कुछ कहा और माहौल और भी गर्मा गया। मैदान पर अब केवल क्रिकेट नहीं, बल्कि टेंशन और इमोशंस का खेल शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा विवाद हो गया हो। शुभमन गिल को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा गया।
गया था। उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इस बात का संकेत दे रही थी कि भारतीय टीम यह व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। जैसे जैसे मामला और गर्म हो रहा था, अंपायरों को बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शांत किया और समझाया कि मैच की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ा। वहीं दोस्तों, अब इस ड्रामे पर भारतीय दिग्गज इरफान पठान और सुनील गावस्कर का भी बड़ा बयान आया है। तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको हम बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इरफान पठान ने कहा, जय क्रॉली ने जो किया वो क्रिकेट की मर्यादा के खिलाफ था। आप जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हैं, फिजियो बुला रहे हैं बिना किसी चोट के, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि दिन का खेल बच जाए। यह तो साफ तौर पर खेल भावना का मजाक है। मुझे तो गुस्सा तब आया जब उन्होंने हेलमेट ठीक करने के बहाने गेंदबाज को बार बार रोकना शुरू किया। बुमराह रनअप पर आ चुका है और आप पीछे हट रहे हैं। यह सब बहुत ही बचकाना हरकतें थी। इरफान ने साफ कहा कि अगर भारतीय खिलाड़ी ऐसा करते तो पूरी इंग्लैंड मीडिया और क्रिकेट पंडित अब तक आसमान पर सिर उठा लेते। सोचिए, अगर यही हरकतें शुभमन गिल या कोई और भारतीय प्लेयर करते तो अभी तक सोशल मीडिया पर तूफान आ गया होता। इंग्लैंड खेल की मर्यादा को भूल गया, स्पोर्ट्समैनशिप खत्म हो गई, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इंग्लैंड करता है तो सब चुप। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? इरफान ने यह भी कहा कि शुभमन गिल का रिएक्शन एकदम जायज था क्योंकि वह टीम के लिए अहम मोमेंट था। इरफान ने अंत में कहा कि इंडिया आखिरी के 2 ओवरों में 1 विकेट निकाल सकती थी, वहीं से पूरा मैच पलट सकता था। इंग्लैंड को यह पता था कि इसलिए वह मैच को स्लो कर रहे थे और जब खिलाड़ी इतनी मेहनत करते हैं तो उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। गिल का गुस्सा पूरी टीम की भावना को दर्शाता था, जिसके बाद सुनील गावस्कर जो हमेशा सीधे और बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं, उन्होंने भी जय क्रॉली और इंग्लैंड की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। एक स्पोर्ट्स चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, अगर आप टेस्ट क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो ऐसे हरकतों को रोकना पड़ेगा। जय क्रॉली ने जो किया वो खेल को शर्मिंदा करने जैसा था। यह जेंटलमैन गेम अब सिर्फ नाम का रह गया है। गावस्कर ने कहा कि इंग्लैंड की टीम ने जानबूझकर वक्त खराब किया ताकि एक भी ओवर न बचे और वह बिना नुकसान के दिन निकल जाए। अगर चोट होती तो समझ आता, लेकिन यह सब जानबूझकर किया गया। फिजियो को बुलाना, हेलमेट ठीक करने के बहाने समय खींचना, यह सब प्लानिंग का हिस्सा था। भारत ने खेल की गरिमा नहीं तोड़ी, लेकिन इंग्लैंड ने तो कीचड़ उछाल दिया। आगे गावस्कर ने कहा, मुझे हैरानी हुई कि अंपायर्स ने सिर्फ समझा बुझाकर काम खत्म किया। उन्हें चेतावनी देनी चाहिए थी या पेनाल्टी रन तक देने का विकल्प खुला रखना चाहिए था, तभी जाकर यह हरकतें रुकेंगी। गावस्कर ने तो यह भी कहा कि गिल ने जो ताना मारा वह एक्टिंग के लिए नहीं था, बल्कि इंग्लैंड की नाटकबाजी में जवाब में था। इंग्लैंड को दिखाने का तरीका था कि आप कितनी ओही हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों, इरफान पठान और सुनील गावस्कर दोनों का यही मानना था कि टीम इंडिया ने मैदान पर जो भी कुछ किया वह असभ्य व्यवहार नहीं किया, बल्कि इन्होंने इंग्लैंड की चालबाजियों के खिलाफ स्टैंड लिया। दोस्तों, जब मैदान पर इस तरह के विवाद होते हैं तो यह केवल 2 खिलाड़ियों के बीच की बात नहीं होती, यह दोनों देशों की क्रिकेट संस्कृति और खेल भावना को दर्शाता है। इस मामले में इरफान पठान और सुनील गावस्कर जैसे अनुभवी क्रिकेटरों का समर्थन भारतीय टीम के लिए एक बड़ा नैतिक सहारा रहा है। इन बयानों से साफ है कि भारतीय टीम ने मैदान पर जो तेवर दिखाए वह केवल गुस्से से नहीं, बल्कि इंग्लैंड की नीतियों के खिलाफ एक सशक्त जवाब था। बाकी आपके हिसाब से इस जगह पर किसकी गलती थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।